आपको कक्षा 9th में जो टॉपिक है प्रत्यय, उसके बारे में समझा रही हूँ। ये जरूरी नहीं है कि कक्षा 9th के लिए ही है, ये 7th में, 8th में, 9th, 10th, 11th, 12th में उपसर्ग प्रत्यय जो है वो चलते हैं आगे तक, जो है हमें ध्यान में रखना चाहिए। हम कोई जब एग्जाम वगैरह देखते हैं ना, जो दूसरे हम जो है नौकरी के लिए कुछ पेपर देखते हैं, उसमें भी जो है ये कुछ पूछा जाता है ग्रामर का, जो हिंदी ग्रामर का बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जो उन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसे आप ध्यान से सुनोगे। इससे पहले मैंने आपको जो है प्रत्यय के बारे में विस्तार से समझा दिया है। यदि वो वीडियो आपने देखी होगी तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और यदि नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे जो है देख लें और आपको प्रत्यय के बारे में समझ में आ जाएगा। वैसे प्रत्यय भी क्या है, उपसर्ग की तरह ही एक शब्दांश होते हैं, यानी शब्दों के छोटे छोटे अंश होते हैं। जो उपसर्ग होते हैं वो शब्द के आगे जुड़ते हैं और उनका अर्थ होता है, लेकिन प्रत्यय जो है वो शब्द के पीछे जुड़ते हैं, जो मूल शब्द होता है उसके पीछे जुड़े जाते हैं। इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन ये मूल शब्दों में जुड़ करके उसके अर्थ को प्रभावित करते हैं। इनका स्वतंत्र रूप से कोई प्रयोग नहीं होता। हम कहें ना कि छोटे छोटे हैं, अब जैसे आनंदित, इसमें प्रत्यय आ जाता है इत। इत प्रत्यय हम कहीं लिख के किसी वाक्य में कभी इत लिखा हुआ देखा है? नहीं देखा। तो ऐसे अलग से इक प्रत्यय हो गया या आई प्रत्यय हो गया, तो इम प्रत्यय हो गया, ता प्रत्यय हो गया, तो इसका अपना कोई अर्थ नहीं है। ये किसी शब्द के पीछे जुड़ते हैं और उस मूल शब्द के पीछे जुड़ करके उसके अर्थ को प्रभावित करते हैं। तो आपको ये परिभाषा जो है प्रत्यय की समझ में आ गई हो। आज मैं आपको वो प्रत्यय करवा रही हूँ जो आपकी पाठ्य पुस्तक में जो पाठ दिए गए हैं उनके पीछे जो व्याकरण का काम दिया जाता है, उसके प्रत्यय जो दिए हैं वो मैं आज आपको समझा रही हूँ। इससे पहले मैंने आपको पाठों के पीछे जो उपसर्ग दिए गए थे, पाठों के अंदर से भी यदि आप पाठ पढ़ते हो उसमें भी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका हम जो है प्रत्यय और मूल शब्द अलग कर सकते हैं, उपसर्ग और मूल शब्द अलग कर सकते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय तीनों ही अलग करके लिखने होते हैं। तो अब जो है पाठों के आधार पर जो प्रत्यय दिए गए हैं मैं वो आपको समझा रही हूँ। हमारा पाठ है दुख का अधिकार। उसमें जो प्रत्यय, अब देखो उसमें शब्द आया बुढ़िया, बार बार आ रहा था बुढ़िया शब्द, कि बुढ़िया का बेटा जो भगवाना था, खेत में काम कर रहा था, सांप ने डस लिया था, उसकी मृत्यु हो गई थी, बुढ़िया बहुत गरीब थी, बुढ़िया को देखकर लेखक बहुत दुखी हुए। तो ये बुढ़िया शब्द जो है कई बार प्रयोग में लिया गया है। तो इसमें जो है यदि हम प्रत्यय अलग करेंगे और मूल शब्द अलग करेंगे तो कैसे करोगे? मूल शब्द इसमें क्या निकलेगा? बूढ़ा। प्रत्यय क्या बनेगा? इया। तो बूढ़ा प्लस इया यानी बुढ़िया। तरावट, इसमें मूल शब्द तर और प्रत्यय आवट, तर प्लस आवट तरावट। द्रवित, इसमें मूल शब्द द्रव, प्रत्यय इत, द्रव प्लस इत द्रवित। दुखी, मूल शब्द दुख, प्रत्यय ई, दुख प्लस ई, दुखी। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, मूल शब्द जो है वो उसका अर्थ होता है और उसी में प्रत्यय जुड़ करके उसके अर्थ को थोड़ा बदल देते हैं, प्रभावित करते हैं उसके अर्थ को। अब आ जाता पाठ एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। तो इसमें जो है शब्द है आनंदित, ठीक है? इसमें आनंदित, मूल शब्द क्या होगा? आनंद और प्रत्यय इत। अब इत प्रत्यय लगा तो वो आनंदित शब्द हो गया। दृश्यता, दृश्य मूल शब्द प्लस ता, दृश्यता। चढ़ाई, चढ़ाई में मूल शब्द क्या होगा?
चढ़, प्रत्यय आई, चढ़ प्लस आई। आकर्षित, इसमें अब देखो आकर्षित में मूल शब्द क्या होगा? हम किसी की तरफ आकर्षित होते हैं, उसके आकर्षण में फंस जाते हैं, हम ये कहते हैं ना, जब किसी के आकर्षण में फंसना यानी उसकी तरफ आकर्षित होना। तो इसमें मूल शब्द क्या होगा? आकर्षण और प्रत्यय इत, आकर्षण प्लस इत, आकर्षित। अब यह आता शारीरिक, जब हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो हम बहुत सा काम कर सकते हैं, ऐसा कहा जाता है ना। तो इसमें अब मूल शब्द क्या होगा? मूल शब्द आता है हमारा शरीर, यानी तभी वो एक प्रत्यय लगा तो बन गया शारीरिक, शरीर प्लस एक। अब शक्ति, एक तो सख्त, सख्त चीज होती है ना, कठोर चीज, बड़ी हार्ड है ये चीज, तो हम ये कह देते हैं। प्लस इसमें जो हमने प्रत्यय क्या लगाया? ई, तो बन गया शक्ति, यानी हमारे स्कूल में बड़ी सख्ती की जाती है, हमारे साथ बड़ी सख्ती की जाती है, हमें खेलने नहीं दिया जाता या हमें वो कहा जाता है, ये कहा, तो ऐसी बातें हम कभी कभार कह लेते हैं, तो सख्ती वो शब्द होता है। भारतीय, अब भारतीय, अब हम सब भारतीय हैं, हम ये कहते हैं। अब भारतीय में मूल शब्द क्या होगा? भारत प्लस ये, यानी हम भारत के रहने वाले हैं, हम सब लोग जो भारत में रहते हैं, भारत हमारा देश है, तो हम इसलिए भारतीय कहलाते हैं। प्रोत्साहित, अब प्रोत्साहित में जो है मूल शब्द क्या होगा? प्रोत्साहन, ठीक है, किसी को हम प्रोत्साहन देते हैं तब वो जब बड़ा प्रोत्साहित होता है, तो इस तरह से प्रोत्साहन प्लस इत, यानी प्रोत्साहित। अब अगला पाठ है तुम कब जाओगे अतिथि। इसमें जो है पहला है अंकित, अंकित। अब जो है आपको वैसे जितना आप सुनोगी या इन्हें बार बार पढ़ोगी तो आप बड़ी आसानी से जो उसमें से प्रत्यय छांट के अलग लिख सकते हो। अंकित, अंक प्लस इत। अब इसको बनाए अंकी प्लस त, तो वो कोई बन नहीं रहा ना, अंकी शब्द तो कोई है नहीं, तो अंक प्लस इत। व्यक्तित्व, व्यक्ति प्लस त्व। अब आ जाता है महंगाई, महंगाई में महंगाई बहुत बढ़ रही है, हम कहते हैं सारा सामान बड़ा महंगा मिल रहा है, तो मूल शब्द क्या होगा? महंगा प्लस आई, यानी प्रत्यय आई हो गया, मूल शब्द महंगा हो गया। प्रेमिका, ठीक है, अब इसमें मूल शब्द क्या आएगा? प्रेम और प्रत्यय इका, प्रेम प्लस इका। औपचारिक, इसमें क्या आएगा? औपचारिक लिखा हुआ बड़ा ओ, औपचारिक, इसमें मूल शब्द आएगा उपचार, उपचार प्लस एक। पत्रिका, इसमें मूल शब्द पत्र प्लस इका। फिल्मी, फिल्मी में मूल शब्द आएगा फिल्म, प्रत्यय लग जाएगा ई, तो फिल्मी। अब आ जाता है गिल्लू पाठ जो है उसमें क्या शब्द है? चमकीली, चमकीली में मूल शब्द क्या? जब कोई चीज चमकदार होती है तभी हम कहते हैं ये तो बड़ी चमकीली है, मूल शब्द क्या हुआ? चमक और प्रत्यय लगा ईली, चमकीली। सफाई, सफाई में मूल शब्द क्या है? सफा, सफा तो हो नहीं सकता, शब्द नहीं है ना कोई, तो सफाई जब हम घर को साफ सुथरा कर देते हैं तो कहते हैं आज तो बड़ी अच्छी से सफाई हुई है ना, तो मूल शब्द क्या होगा? साफ प्लस आई, सफाई। गर्मी, अब गर्मी में मूल शब्द क्या होगा? गर्म, भी बहुत ज्यादा गर्म होता है तो हम कहते हैं ना मौसम बड़ा गर्म है, आज दिन बहुत गर्म है, यानी आज बहुत गर्मी है। गर्म प्लस ई, यानी ई प्रत्यय लगा तो गर्मी। उष्णता, उष्ण मूल शब्द आ गया, प्रत्यय ता, उष्ण प्लस ता, उष्णता। स्वर्णिम, स्वर्ण प्लस इम, स्वर्णिम। विस्मित, अब विस्मित में शब्द देखो विस्मय, जब हम आश्चर्यचकित होते हैं ना तो आश्चर्य उसमें मूल शब्द आता है, इस तरह इसमें विस्मय मूल शब्द है, इत प्रत्यय है, विस्मय प्लस इत। अब ये फूलदान, फूल प्लस दान, इसमें बिल्कुल आसान से कुछ शब्द जो है बहुत आसान होते हैं, बिल्कुल सीधे से हम कर लेते हैं।
और कईयों में हमें जो है मूल शब्द का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे इसमें औपचारिक में आया मूल शब्द उपचार, प्रेमिका में मूल शब्द आया प्रेम, महंगाई में आया जो है महंगा। ठीक है, इस तरह से जो हमें मूल शब्द का ध्यान रखना पड़ता है। तो तभी जो आप वैसे ये प्रत्यय जो है आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे और आप बड़ी आसानी से इसको कर सकते हो। तो बच्चों, अब आप जो है आपकी पाठ्य पुस्तक में ये जो पाठ हैं इनके ये प्रत्यय हैं, इसके अलावा भी पाठ पढ़ोगे ना आप तो कुछ और शब्द में मिल जाएंगे जिनमें से आप जो है मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखोगे। तो आपको ये सब काम जो है अपनी नोटबुक में लिखना है और ध्यान से इसको याद भी करना है। अब याद करना, इसको कोई रट्टा नहीं लगाना है। आप एक बार में पढ़ोगे, आपको मूल शब्द यदि निकालना आ जाता है तो प्रत्यय पीछे अपने आप ही आसानी से कर पाओगे। थैंक यू।